शुक्रवार को डीएम आशीष श्रीवास्तव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। उन्होंने दो मुख्य बिंदुओं कोरोना के बारे में और जल जीवन मिशन के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि 15 मार्च से ही कोरोना के केस आ रहे हैं। इससे देहरादून में 18,627 केस आ चुके हैं, जिनमें से 998 केस ही एक्टिव हैं। उन्होंने बताया कि अब तक 1,76,000 लोगों की टेस्टिंग हो चुकी है, जो कि देहरादून की आबादी का 10% है। उन्होंने जनता से अनुरोध किया है कि मास्क का उपयोग करते रहें और समय समय पर हाथ धोते रहें। उन्होंने कोल्ड चेन के बारे में भी इस प्रेस वार्ता में बातचीत की है। आज की वीसी में मुख्य रूप से दो चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। एक तो हमारा है कि जो कोविड से रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनके बारे में, और दूसरा जल जीवन मिशन के बारे में आप लोगों को बताना चाहेंगे। कोविड से रिलेटेड जो आपको पता है कि पिछले कई माह से 15 मार्च से ही कंटिन्यूस देहरादून में केसेस आ रहे हैं, और इस समय जो हमारे यहाँ देहरादून में टोटल नंबर है वो 18,627 का नंबर है, लेकिन जो एक्टिव केसेस हैं वो सिर्फ 998 ही हैं। बाकी सभी लोगों का ट्रीटमेंट किया जा चुका है। जो डेथ्स हैं हमारे यहाँ उन पर भी मैं थोड़ा डिटेल में आप लोगों को अभी बताऊँगा। जो अभी तक देहरादून जनपद में 1,76,000 से भी ज़्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं, और ये जनपद देहरादून की जो जनसंख्या है उसके हिसाब से लगभग 10% आबादी का टेस्ट जो है वो किया जा चुका है। और हम जो स्टेट का एवरेज है और जो ना, और फेज़ 2 में है 55 LPCD पानी सभी परिवार को मुहैया कराना, और वो 55 LPCD पानी मुहैया कराने के लिए उसमें सोर्स का रिजुविनेशन करना, नया सोर्स बनाना, या उसके अलावा वहाँ पर रीजनरेशन की अगर कोई है तो वो व्यवस्था करना। और इसके बाद फिर थर्ड फेज़ इसका है क्वालिटी पानी का मेंटेन करना। तो ये तीनों काम किए जाएंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग जो है जल्दी ही इन सारे चीज़ों को करना, चूँकि पहला टारगेट जो हमारा है वो 87% अचीव हो गया है, तो ये जल्दी ही हो जाएगा। जब से जल जीवन मिशन शुरू हुआ है तब से देहरादून ने अभी तक जो है मतलब इस फाइनेंशियल ईयर में, मतलब जो ये हमारा वित्तीय वर्ष है, इसमें इस 1,05,000 में से 92,315 कनेक्शन इसी फाइनेंशियल ईयर में दिया है। अगर मैं बात करूं कि अभी तक हमारे कितने गांव हैं जो 100% आच्छादित हो गए हैं, तो ये हमारे 275 गांव हैं जो 100% आच्छादित हो चुके हैं, जहां पर अब कोई भी घर में कनेक्शन के बिना नहीं है, और बाकी गांवों में भी हमारा प्रयास। पटाखों के विषय में पूछे जाने पर डीएम आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि एसडीएम की टीम गठित कर दी गई है, जो रात को 10 बजे के बाद चेकिंग अभियान चलाएगी, और जो भी इन नियमों का उल्लंघन करता पाया गया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कि जो एसडीएम्स हैं और जो उनके काउंटर पार्ट सीओज हैं पुलिस के, ये पूरे उस दिन दिवाली के दिन भी राउंड पर रहेंगे, और 10 बजे के बाद अगर कोई इस तरीके से पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं दिवाली के मद्देनजर अग्निशमन विभाग भी सचेत है। प्रभारी अग्निशमन अधिकारी सुरेश चंद्र ने बताया कि बाजार में 8 स्थानों पर मोटर फायर इंजन लगाए जा चुके हैं। संकीर्ण जगहों के लिए मोटरसाइकिल लगाई गई है, जो किसी भी अनहोनी के होने पर अपनी सेवा दे सकेंगे। दिवाली का त्यौहार करीब आ चुका है, तो जगह जगह पटाखों की दुकानें लगी, तो फायर विभाग ने किस प्रकार से तैयारी पूरी की गई? दीपावली पर्व को दृष्टिगत करते हुए और पटाखों के हैजर्ड्स को ध्यान में रखते हुए हमारे तरफ से बाज़ार में 8 स्थानों पर मोटर फायर इंजन लगाए गए हैं, और सक्रिय गलियों के लिए हमारे पास मोटरसाइकिल है। जहां हमारी बड़ी वाहन नहीं जाते हैं वहां के लिए हमने मोटरसाइकिल जो आग बुझाने के लिए प्रयोग में होती हैं उनको लगाया गया है। सर, जिस प्रकार से भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पटाखे की दुकानें लगी हैं, जहाँ पर भीड़ भाड़ अधिक है और वहाँ पर छोटे वाहन जाना भी बहुत मुश्किल से जा पाते हैं, उसके लिए किस प्रकार से किया देखा जा सकता है? जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, सबसे पहली बात तो प्रशासन की तरफ से उधर बड़ी गाड़ियों की एंट्री बंद है, और जहाँ सक्रिय गलियाँ हैं, अभी जैसा मैंने बताया है कि हमारे पास बैकपैक सेट जो मोटरसाइकिल पर अग्निशमन के लिए गाड़ियाँ तैयार करी गई हैं, उन गाड़ियों को हमने उन गाड़ियों पर अपने जवान लगाए हैं। किसी भी आकस्मिक दुर्घटना होने पर उन गाड़ियों का प्रयोग किया जाएगा। बड़ी अग्नि दुर्घटना होने पर उनके हेल्प के लिए हमारे जो बाज़ार में गाड़ियाँ लगी हुई हैं या जो रिजर्व में गाड़ियाँ लगी हुई हैं, वो उनकी हेल्प के लिए तत्काल जाएंगी।
प्रशासन के आदेश हैं कि उत्तराखंड के 6 प्रमुख शहरों में केवल ग्रीन पटाखे ही जलाए जा सकेंगे, लेकिन बाजार हर वर्ष की भांति उन्हीं पटाखों से भरे पड़े हैं जो हमारे पर्यावरण को दूषित करते हैं। हमारे रिपोर्टर ने पटाखा व्यापारियों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि ग्रीन पटाखों की वैरायटी मार्केट में उपलब्ध नहीं है। हाँ, यह जरूर है कि कम आवाज़ वाले और कम प्रदूषण करने वाले पटाखे मार्केट में जरूर उपलब्ध हैं। देखिए हमारी रिपोर्टर की यह रिपोर्ट। आज हम मौजूद हैं धर्मपुर क्षेत्र में। आप देख सकते हैं कितनी पटाखों की दुकानें यहाँ पर लगी हैं और प्रशासन ने एक गाइडलाइन दी है कि देहरादून, हरिद्वार, रुड़की इन इलाकों में केवल ग्रीन पटाखे ही फोड़े जाएंगे। आइए जानते हैं दुकानदारों से कि क्या उन्हें पता है ग्रीन पटाखे किस प्रकार से होते हैं। आइए। अच्छा, आपका नाम? नफीस। प्रतीक जी, आपने पटाखों की दुकान लगाई है, प्रशासन के आदेश है कि इस बार केवल ग्रीन पटाखे ही फोड़े जाएंगे। ग्रीन पटाखे भी इसमें कुछ इन्वॉल्व हैं और कम प्रदूषण वाले पटाखे ज़्यादा यूज़ में ला रहे हैं लोग। कम प्रदूषण पटाखे, मतलब ग्रीन पटाखे स्पेशली कोई ग्रीन पटाखे नहीं है इस मार्केट में? स्पेशली नहीं है, लेकिन ग्रीन जोन के पटाखे हैं, मतलब ज़्यादा इनका पोल्यूशन नहीं है, एक नॉर्मल तरीके से ही। ज़्यादा ब्लास्ट वाले जो है वो इस बार लाए नहीं मार्केट में, प्रशासन की सख्ती की वजह से। आदेश है कि सिर्फ ग्रीन पटाखे ही देहरादून में फोड़े जाएंगे। तो कौन सी वैरायटी आपने ग्रीन पटाखे की रखी है? ग्रीन पटाखे तो छूट रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, कुछ पटाखे बाहर के भी आ रहे हैं। बाजार का माहौल भी रहा है, इस समय में कोरोना चल रहा है, तो क्या देखते हैं बाजार का? मार्केट डाउन है, मार्केट डाउन है। पिछले बार के जो पिछले में मार्केट काफ़ी डाउन लग रहा है। बहुत ज़्यादा है, 40% कम है, 80-60% कम हो गया है। सरकार की तरफ से क्या सुविधाएं दी गई है आपको दुकान लगाने के लिए? सरकार की तरफ से तो वैसे तो कुछ जगह तो बंद हो कह दिया है, बंद हो गई, जैसे आपका ये गुजरात में भी कह दिया है, कई जगह भी, वैसे यहाँ पे भी खुला है, मगर काम नहीं है इस बार ना। इस टाइम जो कलरस बहुत होता है, काम पब्लिक बहुत होती है जी। हाँ जी, मैंने जावेद। प्रशासन भी वैसे इस चीज़ को मतलब जो है मना कर रहा है, फिर भी मतलब जो है लग तो रहे, देखो पूरी मार्केट लग रही है मगर काम नहीं है। जी, हमारे साथ मौजूद थे एक दुकानदार भाई, इनका नाम है जावेद। इन्होंने हमें बताया कि इनके पास कई तरह प्रकार के यहाँ पे इनके पास ग्रीन पटाखे मौजूद हैं यहाँ पर, जिनसे कम प्रदूषण होता है, कम आवाज़ वाले पटाखे यहाँ पर इनके पास मौजूद हैं। कैमरामैन गुड्डू अंसारी के साथ में मैं वैभव पटवाल, उत्तराखंड अपडेट। दिवाली में बाजारों में रौनक बढ़ने से व्यापारियों के चेहरे पर मुस्कान आई है, लेकिन मिठाई की दुकानों पर ग्राहकों की रुचि कम दिखाई दे रही है। देहरादून स्थित अनिल मावा भंडार के मालिक ने बताया कि गत वर्षों की भांति इस वर्ष लोगों की रुचि मिठाई में कम दिखाई दे रही है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइन का वह पूरी तरीके से पालन कर रहे हैं। सर, कोविड का दौर चल रहा है, तो किस प्रकार की सावधानियां उन्हें बरती है दुकान के लिए अपनी? ठीक है, चला तो काम बिल्कुल वैसा कोई नहीं है, मिठाई की सेल सही है बिल्कुल, और क्वालिटी मेंटेन है हमारी। तो प्रॉपर मास्क सैनिटाइजिंग कर रहे हैं आप सामान को अपने? जी बिल्कुल। तो रश मिल रहा है देखने आपको दुकान में? अपने दुकानदार जो ग्राहक है उनकी रुचि कैसी है इस बार मिठाई को लेके? ठीक ही चल रहा सर, बिल्कुल इस टाइम में फिलहाल तो ठीक ही है अभी तो फिलहाल। पिछले की अपेक्षा इस साल कैसा लग रहा है? लगता है कि मिठाई पिछले साल से कम ही है सर, चल रहा है। और ज़्यादा रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है, मतलब हल्का फुल्का चल रहा है, जो चीज़ होनी चाहिए वो चीज़ नहीं हो रही है। कोरोना का दौर चल रहा है, तो क्या क्या सावधानियां बरत रहे हैं आप अपने मिठाइयों को लेकर? पूरी सावधानी पूरी बरती जा रही है, पूरा मतलब मास्क लगाया जा रहा है, और किसी को मिठाई देने से पहले ग्लव्स पहन के और 2 गज की दूरी पे मिठाई से मतलब दिया जा रहा है।